मैं 6-7 साल से इस मंच पर लगातार रसिया गा रहा हूं। अच्छा, इन्होंने बोला था, बोला था बिल्कुल बोलो भैया। कमेटी ने 4 आदेश दिए, 3 का पालन मैंने किया चाचा जी। हाँ, एक आदेश रह गया, छोटी सी बात। उद्घोषक महोदय जी ने कह दिया कि कुछ पंक्तियां राजनीति की ओर हो जाएं। हाँ, हुआ कुछ? हाँ भाई मामा, आप तो खली पे हो। 4 लाइन राजनीति पे लिखी तो नहीं गई तुम पे। बैठो यार, सुनो। मैंने अगर से छंद गाया, हाँ बिल्कुल। आपने कह दिया दाऊ जी महाराज और पौंड्रिक का कोई संवाद नहीं है। एक अभी तो 2-4 जगह और गाऊंगा तो सामने जब बताऊंगा तो। हाँ, ऐसे कैसे खोल देंगे सब सौदा है वही। चल हिंट दे रहा हूं तो मैं, बहुत फेमस पुस्तक है। हाँ, जिसको सभी सुनते हैं। 10वां स्कंद 66वां अध्याय है। ये खोल करके देख लेना, दाऊ जी महाराज और पौंड्रिक का संवाद है। हाँ, हाँ, हाँ। अरे भैया, इनको नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि अभी ये पहुंचे कॉलेज ही नहीं है। चिंता मत करो मामा, सवेरे ही जाके तुम्हारा दाखिला कराऊंगी कक्षा 3 में। खूब झक्के पड़ी हो। सच्चाई की बात तो ये है, क्या? एक लेखक रखो अपने साथ में। हाँ, खूब दाम ले रहे हो कमेटी तो एक लेखक जरूरी है। ये ढोंग ज्यादा दिन नहीं चलना है। बिल्कुल नहीं। कारण है गोपाल भाई, भानुमति मेरी कविता में बोल रही है, जो दुर्योधन की पत्नी है। हाँ, भाई को अपना न समझा है भाई ने, ये मरवाए दे भैया जा भौजाई ने, महाभारत कराए दो एक लड़ाई है बात। और तुम कहां से बोल रहे हो? हाँ, वो तो युग हुए छोड़ गए, त्रेता में पहुंच गए। जिन्नाक कटाए के आई है हाँ, और राम और लक्ष्मण ने पटाए के आई है। हाँ, और उन पे ही सटवाए के आई है योधन ने। वाह भाई वाह, तुम्हारी कविता। हैगो जी, जवाब हैगो भाई। हाँ, वही बात है कि जो लाइन ताली मांग रही है। अब तुम्हारा हृदय इन चीजों को जानता है कि हम क्या लिख रहे हैं। हाँ, पहले ही कही कि जब पोखरिया में सत्यानाशी काई को मानेंगे तो ही नई बातें, मानेंगे ना तो पछताओगे। बेटा ज्यादा कुछ मत कहो। बेटा छोटू, घबराओ मत, उतना देंगे जितना तुम बर्दाश्त कर सको। हाँ, जितना जितना झेल पाओगे। आराम से काम करेंगे, चिंता मत करो। आपने एक गीत गाया है, चैलेंज दे दिया। हाँ, देखो, लड़ाई इसे कहते हैं भैया जी। पहले जैसा बोल रहा था उसी हिसाब से इको रहने दे इसका। हाँ, आपने कहा काफियों से जवाब हो। ये उधर से उर्मिला बोल रही थी क्या? हनुमान जी से। तो मेरा कार्य ये नहीं है कि मैं द्वापर की बात को त्रेता से लड़ाऊं, त्रेता की बात को सतयुग में ले जाऊं। जब हनुमान जी से कहा है तो हनुमान जी ही बोलेंगे। वाह, क्या बात है। वैसे गुरु, बात तो ये है कि भरत जी नंदीग्राम में रहते थे। भरत जी नंदीग्राम में रहते थे, अयोध्या से अलग। अरे यार, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनो पहले पूरी, मेरी बात तो सुनो। भरत जी नंदीग्राम में रहते थे, गड्ढा गुफा खोद करके कि पृथ्वी पे श्री राम जी चलते हैं, मैं उससे भी नीचे रहूंगा गुफा खोद करके। और माँ उर्मिला कहाँ से आ गई है? वो तो अयोध्या में ही। हाँ साहब, अब सोना बजा रहे गोपाल भैया को ताली पर। लेकिन भाई वो कवि हैं, कवि के उद्गार हैं जो कुछ भी लिख सकते हैं भाई। नाक अलग कटवा रहे, कछु कल्पना है भैया, कवि की कल्पना है, जो रेल हुए हवा में उड़ा सकते भाई। धन्यवाद कवि महाराज। हाँ, कवि है, कल्पना है। ये गंगा जी मथुरा को गई है। हमें वो पल्लंग कभी नहीं बैठी है। मां साहब, इन्होंने चैलेंज दिया, सबसे पहले बजाओ पंडित जी मेरे मरने के बाद। शराब के बाद हम देखूंगा। आइए गौर करेंगे दोस्तों, गाया किसी गाने वाले
गोपाल भाई, गीत आपने पहली बार गाया है, चैलेंज किसी का खाली नहीं गया, क्योंकि अंश अशोक शर्मा का है। जवाब चाहे समय 3 मिनट का मिले, जवाब मुंह पर मिलेगा। फिल्मी दुनिया वालों ने कहा, ना धर्म बुरा ना करम बुरा ना गंगा बुरी ना जल बुरा, पीने वालों को पंडित जी, अरे ना करना तुम कोई बसीहत, पीने वाला तो मरते मरते देता है यही नसीब। क्या पंडित जी मेरे मरने के बाद बस इतना कष्ट उठा लेना, मेरे मुख में गंगा के जल की जगह थोड़ी मदिरा उधर से उर्मिला बोल रही थी शब्दावली सुनिए। आपकी पहली लाइन बोली हनुमान जी के लिए, दे ध्यान सुनो भगवान सुनो। गोपाल जी यही लाइन थी, दे ध्यान सुनो भगवान सुनो। कभी न तो राम ने ये कहा है मैं भगवान हूं, किसी ने पूछा तुम पढ़ते लिखते तो कुछ हो नहीं। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास लिखते हैं, कौतुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरौ बनवीरा। राम ने कभी ये नहीं कहा मैं भगवान हूं, राम ने कहा कौशलेश दशरथ के जाए हम पितवचन मान बनाए। मैं तुम्हें वहां तक नापूंगा जहां तक तुम्हें कोई रसिया वाला नाप नहीं पाया है अभी तक। आप कह रहे थे दे ध्यान सुनो भगवान सुनो, क्यों होते हो हैरान सुनो, हे पवन पुत्र हनुमान सुनो। आप कह रहे थे संकट को टाल ले जाएगा, जिनका सिर श्री राम की गोद में है उन्हें कैसे काल ले जाएगा। आपने रामानंद सागर की रामलीला देखी है, रामायण। अब उर्मिला आपकी भावना में यह कह रही है उन्हें कैसे काल ले जाएगा। जब काल से भगवान राम वार्तालाप कर रहे थे, दुर्वासा ऋषि अयोध्या के द्वार पे आए तो लक्ष्मण जी को भगवान राम ने मृत्यु दंड क्यों सुनाया। मृत्यु दंड क्यों सुनाया भगवान राम ने। अरे तुम्हारे बीच की वार्ता को जो सुनेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। ये शर्त थी। यार तुम्हें पता ही ना भैया, जब काल से भगवान राम बात करते हैं तो यही शर्त थी, भगवान राम हमारे तुम्हारे बीच की वार्ता के बीच में कोई भी आया आप उसको मृत्यु दंड देंगे। ये आप लोगों ने रामानंद सागर की रामायण देखी होगी, उसमें आया है ये। हाँ, बहका मती पागल मत बनाओ, एक ते एक विद्वान बैठे हैं यहाँ पे। अब हनुमान जी कहने लगे, आप कह रहे थे दे ध्यान सुनो भगवान सुनो, लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं, हे देवी सुनिएगा। कहने लगे दे ध्यान सुनो, ध्यान से शुरू है तो मैं भी ध्यान। भैया जी ई को हल्का रखें, इसका ई को कम कर दें। बहुत बेहतरीन व्यवस्था है आपकी, लाजवाब। दे ध्यान सुनो देवी महान सुनो, तुम हो रघुकुल की शान सुनो,
हनुमान का अब ऐलान सुनो, हनुमान का अब ऐलान सुनो। बेशक भगवान है लेकिन है तो इंसान के रूप में। इको इसका कम कर दो, इको ज्यादा बोल रहा है। हनुमान का अब ऐलान सुनो, बेशक कैसी पड़ी मुसीबत, कैसे कैसे खेल दिखाती ये इंसान की किस्मत। निर्णय हो तो ईमानदारी का हो। हनुमान जी आश्वासन देने लगे भरत जी को और उर्मिला को वहां से चलने से पहले। पंडित जी कहने, संशय मिटाओ अपने हृदय का, संशय मिटाओ अपने हृदय का, हर प्रण को पाल ले जाएगा। दिलीप बेटा कैमरा घुमाइयो, काफी अंत जवाब दे रहा हूं। ये कह रहे कैसे काल ले जाएगा, पीछे तक कैमरा घुमाया, देखियो कितनी ताली बजेंगी। हर प्रण को पाल ले जाएगा, समय से पहले। माता और भरत जी आप चिंता न करें, अरे समय से पहले संजीवन बूटी ये अंजनी का लाल ले जाएगा। देखिए कलाकार की ईमानदारी के नंबर अलग होते हैं। जैसे ही जवाब सुना गोपाल भाई ने कहा क्या बात है, मैं चाहूंगा गोपाल भाई की ईमानदारी पर आप लोगों की जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि हर कलाकार जवाब को जवाब नहीं समझता। हाँ बोलो शर्मा जी। और ये जवाब पर खुश होकर के डॉक्टर सुमित पाठक उनकी तरफ से 1 से 1 रुपए आए और कह रहे हैं ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो बाकी रह गई है। एक बार ने बोलवा दो, समय से पहले संजीवनी बूटी ये अंजनी का लाल ले। बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ की समस्त सरदारी के लिए। सुनना पहली लाइन क्या कह रही है। माता आप मेरे किरदार पर और चित्रण पर शक मत करो, कोई भी संदेह मत डालो। मत हृदय से पल में अपने जल्दी मिटाओ शंका है। जैसे गोपाल भाई ने बोला हाथ खोल के बैठो चाचा, हाथ खोल के बैठो बिल्कुल। अब ये लाइन तालियां मांगेगी। पल में मिटाओ शंका है, और हनुमान को कमजोर मत समझो। मैं ही वो हनुमान हूँ जिसने रावण की जलाए दई लंका। मैं ही वो हनुमान हूँ जिसने रावण की जलाए दई लंका। एक बार ईमानदारी से हाथ उठा के बताओ रसियाबाजी में आनंद आ रहा है? बार बार हृदय से नमन है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार जवाब पर खुश होकर के फूफा जी नीलकंठ वाले उनकी तरफ से आए, बार बार आशीर्वाद की कामना। एक बार हमारे भैया जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए आप लोगों की। जितने अवरोध राह में आए बन के ढाल ले जाएगा। समय से पहले संजीवन बूटी ये अंजनी का लाल ले जाएगा।
हाँ जी, अब आओ छंद पे। अब आओ छंद की तरफ। छंद की कॉपी गोपाल भाई तुम भी जमा करो, मैं भी जमा